हेलो एवरीवन, मैं हूं डॉक्टर रंजीत जगरिया और इसके लास्ट लेक्चर में हमने इसकी अल्कोहल्स की केमिकल प्रॉपर्टीज़ के बारे में बात की थी। उसमें हमने पढ़ा था रिएक्शंस अल्कोहल्स दो तरीके की देते हैं। एक रिएक्शंस जो होंगी उनमें ऑक्सीजन और हाइड्रोजन के बीच का बंध टूटता है और दूसरी जो अभिक्रिया जो हमने देखी थी उसमें कार्बन और ऑक्सीजन के बीच का बॉन्ड जो है वो टूटता है। तो हम भी अभी जो हम बात कर रहे थे वो बात कर रहे थे ऑक्सीजन और हाइड्रोजन के बीच में जो बॉन्ड टूटता है उन रिएक्शंस के बारे में। तो हमने सबसे पहले जो हमने बात की थी वो एसिडिक नेचर की बात की थी। एसिडिक नेचर के बाद में हमने सोडियम के साथ जो अभिक्रिया होती है एसिटाइलेशन जो है उसके बारे में हमने दो रिएक्शंस पढ़ी थी। नेक्स्ट जो रिएक्शन है वो है आपकी एस्ट्रीफिकेशन। तो एस्ट्रीफिकेशन में एस्टर का निर्माण होता है और एस्टर से क्या मतलब है, RC डबल बॉन्ड OR। तो इसमें जब कोई भी एक अल्कोहल ROH दूसरे किसी एसिड के साथ अभिक्रिया करेगा तो ये क्या बनाएगा, RCOR और H2O बना लेता है। अब कैसे बनाता है इसकी मैकेनिज्म अभी हम देखेंगे। तो ये जो मैकेनिज्म है इसमें आप देखो, ये आपका क्या है, एक एसिड H+ की प्रेजेंस में ये जो H+ है ये क्या कर सकता है, ये इस ऑक्सीजन के ऊपर अटैच होगा, इसके ऊपर अटैक करेगा। जब इसके ऊपर अटैक करेगा तो ये यहाँ जुड़ जाएगा और ऑक्सीजन के ऊपर क्या आ जाएगा, पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। तो पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा तो एक स्ट्रक्चर तो ये हो गया CH3, ये C, यहाँ डबल बॉन्ड OH और OH। इसी का रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर भी बन सकता है। भाई ये जो है इसके बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन्स यहाँ चले जाएं और इसके जो लोन पेयर्स हैं वो यहाँ आ जाएं, तो ये स्ट्रक्चर हमें मिल जाएगा। तो ये रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स हैं। अब इस रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर के पास में यहाँ ये जो है आपका ये कार्बन जो है ये कैसा है, आपका इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट कार्बन है। इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है तो जो अल्कोहल है वो इस कार्बन के ऊपर अटैक करे। जब इसके ऊपर अटैक करेगा तो ये यहाँ पर ये इलेक्ट्रॉन्स यहाँ चले जाएंगे, तो ये दोनों OH में कन्वर्ट हो जाएगा और ये यहाँ पर ये जो नीचे की तरफ आपको दिख रहा है ऑक्सीजन प्लस R और H, ये आपका बन जाएगा। अब ये जो बना है तो इसमें क्या है, ये इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज है। जब इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज है तो ये जो हाइड्रोजन है ये हाइड्रोजन इन दोनों OH ग्रुप में से किसी एक OH ग्रुप के पास ट्रांसफ़र हो जाएगा, हाइड्रोजन ट्रांसफ़र हो जाएगा। ये जब ये हाइड्रोजन ट्रांसफ़र होगा तो ये क्या बना लेगा, ये OH2+ बना लेगा। जब OH2+ बना लिया तो ये यहाँ से H2O के फॉर्म में निकल जाएगा। जब H2O के फॉर्म में जब ये निकलेगा तो इसके पास में हमें जो मिलेगा वो ये वाला स्ट्रक्चर हमें मिल जाएगा। तो एस्ट्रीफिकेशन में हमने देखा कि सबसे पहले जो एसिड है कार्बोनिल कार्बन, इसके ऊपर H+ जुड़ जाता है। H+ जुड़ने के बाद ये OH बना लेगा, दूसरा OH है ही, और तो इसके ऊपर ROH जो है वो अटैक करता है। उसके बाद हाइड्रोजन ट्रांसफ़र होगा, हाइड्रोजन ट्रांसफ़र होने के बाद H2O जो है वो बाहर निकल जाएगा। तो इस तरीके से ये अभिक्रिया H2 निकल जाएगा। फिर जो OH है वो H+ को निकाल के कार्बोनिल में कन्वर्ट हो जाता है। तो ये हमने एस्ट्रीफिकेशन देखा। नेक्स्ट जो अभिक्रिया है वो है ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक के साथ अल्कोहल्स की अभिक्रिया। तो नेक्स्ट जो रिएक्शन थी वो थी ग्रिग्नार्ड रिएजेंट के साथ रिएक्शन। तो ग्रिग्नार्ड रिएजेंट जो है ये एसिडिक हाइड्रोजन होती है उसके साथ ये अभिक्रिया करता है। जो ग्रिग्नार्ड रिएजेंट है ये आपका RMgX, ये होता है आपका ग्रिग्नार्ड रिएजेंट। और अल्कोहल्स जैसा कि हम जानते हैं इसमें ये जो हाइड्रोजन है ये कैसी हाइड्रोजन है, ये एसिडिक हाइड्रोजन है और एसिडिक हाइड्रोजन के साथ ये अभिक्रिया करेगा और ये क्या बना लेगा, RH, ये RH बना लेगा। और बाकी जो RO है ये क्या बना लेगा, RMgX,
ये बना लेगा। हम इसका ROMGX बनाएगा। अगर इसका हम हाइड्रोलाइसिस कर देते हैं, एसिडिक हाइड्रोलाइसिस, तो हाइड्रोलाइसिस के बाद हमें ये दोबारा से हमें क्या मिल जाएगा, ROH। तो ग्रिग्नार्ड रिएजेंट की अल्कोहल के साथ ये अभिक्रिया होती है। नेक्स्ट हम इसकी बात करते हैं डिहाइड्रोजनेशन। तो डिहाइड्रोजनेशन या बिहाइड्रोजनेशन, इसमें जो रिएजेंट यूज़ किया जाता है वो कॉपर के ट्यूब से हम अल्कोहल को पास करते हैं एट 300 to 350 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर। 300 से 350 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर से हम इनको पास करते हैं, या आपको ये मिलेगा 573 केल्विन के अंदर। तो जब हम डिहाइड्रोजनेशन का मतलब है हाइड्रोजन को बाहर निकालना। तो जो प्राइमरी अल्कोहल्स हैं, जब इसको हम पास करेंगे तो एक हाइड्रोजन ये निकलेगा और एक हाइड्रोजन ये निकलेगा, तो 2 हाइड्रोजन जो है हाइड्रोजन के रूप में निकल जाएंगे। अब ये प्राइमरी अल्कोहल क्या होता है, CH3 CH और ये OH। तो ये हाइड्रोजन निकला और ये हाइड्रोजन निकला, तो यहाँ पर डबल बॉन्ड आ जाएगा। तो ये क्या बन जाता है आपका, एसिटाल्डिहाइड। फिर हम बात करें सेकेंडरी अल्कोहल की, तो सेकेंडरी अल्कोहल एक हाइड्रोजन ये निकल जाएगा और एक हाइड्रोजन ये निकल जाएगा, तो ये क्या बन जाएगा, कीटोन। और टर्सरी जो अल्कोहल होगा उसके अंदर हाइड्रोजन नहीं होता है इस कार्बन के ऊपर, तो एक हाइड्रोजन तो ये निकलेगा और एक हाइड्रोजन यहाँ से निकलता है इस CH3 के ऊपर से, तो इसलिए ये क्या बना लेता है, एल्कीन। तो इसको हम डिफ्रेंशिएट करने के लिए काम में भी ले सकते हैं। प्राइमरी अल्कोहल्स क्या बनाएंगे आपके, एल्डिहाइड। सेकेंडरी अल्कोहल क्या बनाएगा आपका, कीटोन। और टर्सरी अल्कोहल क्या बनाएगा आपका, एल्कीन। तो ये जो है इसको तीनों के बीच में डिफ्रेंशिएट करने के काम में भी लिया जा सकता है। फिर हम बात करें ऑक्सीडेशन की, तो जब हम ऑक्सीडेशन की बात करते हैं तो ऑक्सीडेशन का क्या मतलब, ऑक्सीजन का एडिशन। तो 1 डिग्री अल्कोहल का जब ऑक्सीडेशन करेंगे तो ये एल्डिहाइड बनाएगा, 2 डिग्री अल्कोहल का ऑक्सीडेशन करेंगे तो ये कीटोन बनाएगा, 3 डिग्री अल्कोहल का ऑक्सीडेशन करेंगे तो ये पहले एल्कीन बनाएगा और फिर वो एल्कीन जो है कीटोन बनाता है। अब इसके लिए हम क्या यूज में लेते हैं, K2Cr2 पोटेशियम डाइक्रोमेट, एसिडिक पोटेशियम डाइक्रोमेट का यूज में हम ले सकते हैं ऑक्सीडेशन के लिए। अब हम इसकी रिएक्शन देख लें, ये कैसे बनाता है। तो ये जो है ये प्राइमरी अल्कोहल जो है, ये प्राइमरी अल्कोहल है। जब इसका में हम ऑक्सीजन ऐड करेंगे तो यहाँ से क्या निकल जाएगा, एक H2O निकलेगा माइनस, ये 3 हाइड्रोजन में से एक H2O निकल जाएगा और वो H2O निकलेगा तो ये क्या बना लेगा, ये एल्डिहाइड बना लेगा। इसी तरीके से ये H और ये H दोनों मिला के एक H2O निकल जाएगा और ये क्या बना लेगा, कीटोन बना लेगा। और जब हम 3 डिग्री की बात करें तो 3 डिग्री में ऑक्सीडेशन करेंगे जब हम, तो एक हाइड्रोजन यहाँ से और एक हाइड्रोजन यहाँ से, 2 हाइड्रोजन ये और एक ये ऑक्सीडेशन वाला ऑक्सीजन, तो H2O निकल जाएगा और ये यहाँ जब हम इसका ऑक्सीडेशन करते हैं तो इसके ऑक्सीडेशन में ये OH और एक H यहाँ से, तो माइनस वाटर मॉलिक्यूल इसमें से निकल जाता है। और वाटर मॉलिक्यूल जब निकलता है तो यहाँ पर डबल बॉन्ड आ जाता है और ये क्या बना लेगा, एल्कीन। और फिर हम इसका फर्दर जब ऑक्सीडेशन करेंगे तो ये क्या बनाएगा, ये कीटोन बनाएगा। तो अब 1 डिग्री जो है ये क्या बना रहा है आपका, एल्डिहाइड बना रहा है। 2 डिग्री जो है वो आपका क्या बना रहा है, कीटोन बना रहा है। और 3 डिग्री जो है ये भी आपका कीटोन बना रहा है। लेकिन 2 डिग्री और 3 डिग्री में जो कीटोन बन रहा है, देखिए यहाँ पर इसको तोड़कर एक ये CH2 एक कार्बन कम हो गया, लेकिन 2 डिग्री में कोई भी कार्बन कम नहीं था। एल्कोहल के अंदर जितने कार्बन होते हैं विद सेम नंबर ऑफ कार्बन, एल्कोहल के अंदर जितने कार्बन होते हैं उतने ही कार्बन का कीटोन हमें 2 डिग्री में मिलता है और 3 डिग्री में हमें एक कम कार्बन का कीटोन मिलता है। तो ऑक्सीडेशन को भी हम डिफ्रेंशिएट करने के लिए काम में ले सकते हैं। प्राइमरी अल्कोहल्स क्या बनाते हैं, एल्डिहाइड। सेकेंडरी अल्कोहल्स आपका क्या बनाते हैं, कीटोन। और टर्सरी अल्कोहल जो है वो कीटोन बनाएंगे, लेकिन वो जो कीटोन बनेगा वो एक
कम कार्बन का कीटोन बनेगा। तो इसको भी हम डिफ्रेंशिएट करने के लिए काम में ले सकते हैं। थैंक यू।